Student, now this is the second revision video students. In last revision video we have discussed till the factor which affect the climate. Today students we are going to discuss the factor which affect the climate of India. So if we talk students about the climate of India, the first location of latitude, location और latitude कह सकते हैं students. तो if you say, तो India is roughly located from 6 to 37 degree of latitude, and Tropic of Cancer divide India into two equal halves. Okay, so due to the Tropic of Cancer, the Indian climate divided into two different zones: subtropical climate, okay, north to the Tropic of Cancer, and tropical climate south to the Tropic of Cancer students. Okay, so this is what students. Beside we see the Himalaya also. Himalaya play a vital role, important role in giving the tropical touch to the climate of the whole India. ठीक है, there students we see tropical zone and the northern half of the subtropical zone, है ना. These all climatic condition students that prevail in India, it prevail due to the latitude. तो पहला तो आप लैटिट्यूड देख सकते हैं जो भारत के जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ना. तो आपको इसमें यही बताना है कि इंडिया रफली लोकेटेड स्टूडेंट्स बिटवीन 6 to 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड, एंड दिस लैटिट्यूड स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडियन क्लाइमेट इनटू टू डिफरेंट जोन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन. दूसरा देखिए एल्टीट्यूड. अगर आप एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड हम आपको क्या बताए थे, हाइट फ्रॉम द सी लेवल. तो अगर भारत का देख लीजिए तो नॉर्थ इंडिया जहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो दिस एरिया स्टूडेंट्स हैव द नॉर्मल और एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर. इसकी 6000 मीटर एवरेज हाइट है, मीन्स एल्टीट्यूड इसका ज़्यादा है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि टू द हायर प्लेस स्टूडेंट्स देयर इज़ द थिन एयर, हवा एकदम बिल्कुल थिन हो जाता है उससे बिल्कुल. ठीक है, तो पहला तो ये इफेक्ट कर देता है उसको थिन एयर होने की वजह से. ठीक है, और हिमालय स्टूडेंट्स आल्सो हायर एल्टीट्यूड प्रेवेल इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द मीन्स स्टूडेंट्स नॉर्थ ऑफ हिमालय, तो उससे भी बचाता है साइबेरिया जोन से जो ठंडी हवा आती है, तो विच मेक इंडिया ए वार्म कंट्री. बिसाइड स्टूडेंट्स दिस हाइट ऑफ माउंटेन, द हाइट ऑफ माउंटेन स्टूडेंट्स रेंजेस आल्सो ट्रैप मानसून विंड्स. ये मानसून विंड्स को भी ट्रैप करता है. ठीक है, जो मतलब स्टूडेंट्स अरबियन सी से जा रहा है और बे ऑफ बंगाल से जा रहा है, तो हिमालयन रेंज क्या करते हैं, उसको रोक देता है. ठीक है, और ये पैरेलल जब ऊपर बढ़ते हैं ना, जैसे कोई हवा टकरा गया, या आप घर में देखिए रूम वगैरह में कि आप धुआं लगाए ज़मीन पे, तो धुआं दीवार से टकरा कर धीरे धीरे ऊपर उठेगा. तो इसी प्रकार से मानसून जब पहाड़ से टकराती है ना, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठता है. ऊपर उठेंगे, कंडेंस होगा, टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में बदलेंगे और कम्स इन फॉर्म ऑफ रेन. तो आप ये भी कर सकते हैं कि इंडिया स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस रेन मीन्स स्टूडेंट ड्यू टू द हिमालय, बिकॉज इट स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ना इसको, कि मानसून को ट्रैप करता है विंड्स को और भारत में वर्षा देती है. तो एल्टीट्यूड भी आपको समझ में आ गया. तीसरा देखिए प्रेशर एंड विंड्स. तो द क्लाइमेट एंड एसोसिएशन वेदर कंडीशन इन इंडिया स्टूडेंट्स आर गवर्न बाय द 3 एटमॉस्फेरिक मीन्स कंडीशन. 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन से गवर्न होता है. पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन, और तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो अगर हम देखें कि प्रेशर एंड सरफेस विंड्स को, तो हमने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एयर जोन. दुनिया का हर देश अलग अलग एयर जोन में बटा हुआ है. तो सो फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न, जहाँ तक हमारे देश की बात जाती है, तो इंडिया स्टूडेंट्स कम्स अंडर नॉर्थ ईस्ट विंड में आता है. ठीक है, लेकिन अगर देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट विंड में आता तो इंडिया वुड बी वेरी ड्राई प्लेस. तो भारत एक सूखा प्रदेश होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हवा कहाँ से आता है आपको, हिमालय की तरफ से. तो हिमालय की वो साइड क्या है, सागर तो है नहीं, स्थल है. ठीक है, तो स्थल की तरफ से आने वाली हवा में मॉइस्चर नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी. तो इसलिए कहा जाता है कि कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट विंड अगर भारत में होता सालों भर, तो भारत एक ठंडा
और सूखा प्रदेश होता लद्दाख के जैसा, ठीक है। बट इट इज़ नॉट सो। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एंड सरफेस विंड ऑफ इंडिया, विंड प्रेशर ऑफ स्टूडेंट्स आर यूनिक इन इंडिया। विंड प्रेशर जो भारत का है यूनिक है। कैसे? तो होता क्या ना, थ्रू आउट ऑफ द एयर स्टूडेंट्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी। हवा का जो रुख होता है भूमि से समुद्र की ओर होता है सालों भर। बट ड्यूरिंग द हॉट सीजन, ड्यूरिंग द समर इट गेट रिवर्स। समर में क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। रिवर्स मतलब क्या हो गया फिर, कि समुद्र से स्थल की तरफ हवा बहनी शुरू हो जाती है। दैट इज वाई द इंडियन विंड प्रेशर इज कॉल्ड द यूनिक। तो आपको क्या लिखना है कि थ्रू आउट ऑफ द एयर स्टूडेंट्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, वट ड्यूरिंग द समर इट गेट रिवर्स एंड एयर बिगेन टू ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। अब आप समझिए कि समुद्र की तरफ से आने वाली हवा जो है उसमें तो नमी होगी, पानी से होकर आ रहा है, ठीक है। और नमी की वजह से जो है ना वो स्टूडेंट्स मतलब जो है वो वर्षा देगी भारत में, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड दैट द विंड प्रेशर ऑफ आवर कंट्री इज यूनिक। विंड प्रेशर हमारा जो है ना वो यूनिक होता है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं इसका अपर एयर सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड द जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो अब अपर एयर सर्कुलेशन में आता है जेट स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो हमने आपको कहा था कि जेट स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। जेट स्ट्रीम दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या है कि अपर एयर सर्कुलेशन है, अपर एयर सर्कुलेशन दैट ब्लो बिटवीन 27 to 30 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ टू एंड साउथ, ठीक है, जो 27 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे चलता है स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, विच है वेरी हाई स्पीड, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है। तो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो एट ए वेरी हाई स्पीड ड्यूरिंग विंटर ओवर द सब ट्रॉपिकल जोन। क्योंकि 27 से 30 डिग्री में बहेगा तो 27 से 30 डिग्री कहाँ आएगा, सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा, और ये बहता है विंटर के समय। और दिस एयर स्टूडेंट्स ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, और ये मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेकर ऊपर उठता है और ईरान अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करता है इन स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा विच काउज ए हैप्पी विंटर रेनफॉल। और ठंड के दिन में वर्षा होती है पंजाब और हरियाणा में। एंड दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग चिली कोल्ड इन कंप्लीट नॉर्दर्न प्लेन, और जिसके वजह से जो बोलते हैं शीतलहरी चल रहा है ना, तो ये शीतलहरी की जो स्थिति आती है ना वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हम नोट्स में लिख दिए हैं दोनों आपको, है ना। ये फिनोमिना है स्टूडेंट्स विच अकर्स ड्यू टू द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से होता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टूडेंट्स ब्लो ड्यूरिंग द समर विच काउज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन कंप्लीट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जो देश के विभिन्न हिस्सों में हमारा मतलब ये करता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट करता है रेनफॉल का, ठीक है। ये हो ही गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको बता ही दिए स्टूडेंट्स। अब एक मानसून से संबंधित आपको बताना है और मुख्य रूप से मैकेनिज्म समझाना है आपको, मानसून का मैकेनिज्म, इसको हम नेक्स्ट वीडियो रिवीजन में रखते हैं, ओके। और आप ध्यान रखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारा ड्यूटी है आपको पढ़ाना, हमारा ड्यूटी है आपको अच्छा से समझाना, और हम ऐसा करेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।